बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू और अंडे के साथ बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल न्यू किस्म की रेसिपीज़। बच्चे हो या बड़े सभी मज़े के साथ खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ पसंद आएगी। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप दो आलू लें, इसका छिलका उतार कर इसको पानी में रख दें। फिर आप इसको काट लें। इसको आप दरमियान से काटें और फिर आप इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लें। देखें, इस तरह आप इसको पानी में काटें ताकि आलू जो हैं वो काले ना हो, ख़राब ना हो। इनको काटने के बाद आप इसको धोकर साफ़ करें। एक दो दफ़ा इसका पानी चेंज करें। जब पानी साफ़ हो जाए तो पानी उतार दें। अब आप चूल्हे पर देगची या कोई बर्तन रखें। इसमें इतना पानी गर्म करें कि आलू के टुकड़े इसमें डूब जाएं। आलू के टुकड़े डालने के बाद आप इसमें 1 चम्मच नमक डालें। नमक डालकर चम्मच चलाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अब आप इसका ढक्कन बंद करके आलू बॉयल होने तक, नरम होने तक पकने दें। 10 से 12 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करके आलू चेक कर लें। अगर आलू नरम हो जाएं तो आप इसको पानी से निकाल लें। देखें, आप आलू को चेक करें। अगर आलू टूट जाएं, बिल्कुल नरम हो जाएं तो आप इसको पानी से निकाल लें। पानी से निकालने के बाद आप इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें। जब ये ठंडे हो जाएं तो आप इसको कुचल लें। इसको आप हैंड मिक्सर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इसको कुचल कर नरम कर लें। इनको आप अच्छी तरह नरम करें कि इसके अंदर आलू का कोई भी साबुत टुकड़ा जो है वो नहीं होना चाहिए। देखें, इस तरह आलू को तैयार करने के बाद अब आप इसमें काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच शामिल करें। फिर आप इसमें 1 कप मैदा, इसको छानकर साफ कर लें और आधा मैदा इसमें शामिल करें। आधा डालकर आप इसको मिक्स करें। इसको आप आलूओं के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स हो जाए तो फिर बाकी आधा जो है वो इसमें शामिल करें। आलू और मैदे को मिक्स करते हुए आपने इसको पानी नहीं लगाना। इसी तरह आप इसको गूंद कर नरम करते जाना है। जैसे जैसे आप गूंदते जाएंगे तो ये नरम होता जाएगा। जब आधा कप मैदा जो है वो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर आप मैदा और डाल दें और इसको आप गूंद लें। इसको गूंद कर तैयार करके आप एक साइड पर रखें। अब आप दो अंडे लें, इसको आप फेंट लें। इसमें आप प्याज कटा हुआ 1 चम्मच, टमाटर 1 चम्मच, हरी मिर्च 2 और हरा धनिया 1 चम्मच शामिल कर लें। इन सारी कटी हुई चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें नमक और सुरख मिर्च दानेदार या पीसी हुई जो भी है वो आप इसमें डाल लें। इसको डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसका मज़ा सा तैयार कर लें। अब आप चूल्हे पर पैन या तवा कोई भी चीज़ रखें। इसके ऊपर आप घी या ऑयल लगा लें। इसकी सतह को तर करने के बाद अब आप मिक्सचर को इसके अंदर डाल लें। इसको आप हमवार कर लें। इसे आप चम्मच के साथ हमवार करें और गोल सी रोटी की शक्ल में बना लें। हमवार करने के बाद अब आप इसे पकने दें यहाँ तक कि निचली सतह से ब्राउन हो जाए और ऊपर वाली सतह से रोटी जो है वो खुश्क हो जाए। इसको आप लो आंच पे पकने दें। जब ऊपर वाली सतह से अंडा खुश्क हो जाए तो आप इसकी साइड जो है वो चेंज करें। इसकी साइड को चेंज करने के बाद अब आप इसको इसी तरह पकने दें ताकि दूसरी सतह से भी ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। जब दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो आप इसको उतार लें। रोटी को आप उतार कर ठंडा होने दें। इसको आप एक साइड पर रख दें। आलू जो हमने तैयार करके रखे हुए थे वो आप आधे लें। पहले आप हाथों पे ऑयल लगा लें। घी या ऑयल हाथों पे लगाने के बाद आधा आप अमेज़ा लें। इसको आप हाथ में सेट कर लें। फिर आप इसको मोम का शापर या आप कोई भी कागज़ ले सकते हैं। इसको आप आधा ऊपर करें और आधा आप रोटी के निचली सतह पर बिछा लें। फिर आप इसको बेलने के साथ बेल लें।
इस तरह आप इसको बेलते जाएं, इसको आप साथ साथ घुमाते जाएं और साथ साथ आप इसको रोटी को तैयार कर लें। इस रोटी को आपने ज़्यादा मोटा नहीं करना और ना ही ज़्यादा बारीक तैयार करना है, इसको आपने नॉर्मल सा तैयार करना है। जब इस तरह से रोटी तैयार हो जाए तो आप इसके ऊपर से कागज़ अलग काट दें। अब आप इसके ऊपर अंडे का टुकड़ा रखें, टुकड़े के अंदर आप चीज़ का टुकड़ा रखें और फिर आप इसके ऊपर एक और अंडे का टुकड़ा रखें। अब आप इसको एक साइड से फोल्ड करें, फोल्ड करते हुए आपने कागज़ के साथ ही इसको फोल्ड करना है, इसे हाथ के साथ अलग नहीं करना। आप कागज़ के ऊपर इसे फोल्ड करें, इसी तरह एक साइड से कागज़ को फोल्ड करें और फिर दूसरी साइड से, सामने वाली साइड से भी आप कागज़ उठाकर रोटी को फोल्ड करें। इसी तरह दोनों सामने साइड से रोटी को फोल्ड करने के बाद अब आप दूसरी साइड से भी फोल्ड करें। इसी तरह चारों साइड से आपने कागज़ के साथ इसको फोल्ड करते जाना है और इस तरह का आपने इसका स्नैक जो है वो तैयार कर लेना है। इसको आप फोल्ड करने के बाद अब आप इसको हाथ के साथ सेट कर लें, हाथ के साथ आप इसका स्नैक्स बना लें। देखें इस तरह आप इसे तैयार करें और बाकी दूसरा स्नैक्स भी इसी तरह तैयार कर लें। इसे तैयार करने के बाद अब आप घी या ऑयल को गर्म करें, इतना घी लें कि रोटी जो है वो इसमें डूब जाए, रोटी की निचली सतह इसमें अच्छी तरह डूब जाए। फिर आप इसको डीपली फ्राई करें, इसको आप 2-3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करें। आप चूल्हा जो है वो स्लो रखें, ज़्यादा तेज़ आंच पे आप इसे फ्राई नहीं करें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो साथ में आप इसके ऊपर घी जो है वो चम्मच से डालते जाएं। 2-3 मिनट के बाद आप इसके साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन होने दें। इसी तरह आप 2-3 मिनट तक दूसरी साइड से भी इसको ब्राउन करें। फिर आप दोबारा से इसके साइड चेंज करके चेक कर लें कि दोनों साइड से स्नैक जो है वो क्रिस्पी ब्राउन हो चुका है। अगर स्नैक्स के अंदर से कोई वाइट हिस्सा आपको नज़र आ रहा हो तो आप चम्मच के साथ इसके ऊपर ऑयल डालें ताकि हर हिस्सा जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। 5-7 मिनट तक आप इसको फ्राई करने के बाद अब आप इसे निकाल लें, इसका ऑयल अच्छी तरह रिमूव कर लें। इसी तरह आप दोनों पीसों को तैयार करें। आप देखें कितने मज़े के और टेस्टी रेसिपी तैयार हुई है, देखने में ही कितने मज़े की लग रही है, देखते ही मुंह में पानी आ गया है। अगर आप इस तरह से रेसिपीज़ बनाएंगे तो सभी आपसे इसका तरीका भी पूछेंगे और सभी मज़े से खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ पसंद आई होगी। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।